पागल तो नहीं है, सोने की चीज मिल रहा है ये मना कर रहा है। उस दिन तो मेरी मम्मी के 20-25 हजार का नुकसान ही हो गया था। वो आंटी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी होगी उनकी सोच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितिका मेटा है। आप सबका ज्ञानोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कहानियों की किताब में एक कहानी पढ़ी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और दोस्तों, जिस वक्त मैंने इसको पढ़ी थी तब इसका मुझे मोरल समझ में नहीं आया, लेकिन आज 1 साल बाद मुझे उस कहानी का अर्थ समझ में आया, जब मम्मी का हजारों का नुकसान होने वाला था। पहले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, कहानी क्या थी, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मेरे को कैसे समझ में आया। तो दोस्तों, एक लकड़हारा होता है उस कहानी में, जिसका नाम होता है राम। वो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। एक दिन उसको पेड़ मिला नहीं, तो वो एक नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां पे उसको एक पेड़ दिखा, तो उसके पास जाके उसको काटने लगा। अचानक से उसके हाथ में से उसकी कुल्हाड़ी फिसल कर नदी में गिर गई। वो लकड़हारा वहीं बैठे बैठे उस किनारे पे बैठे बैठे रोने लग गया कि अब मेरा घर कैसे चलाऊंगा मैं। तो तभी वहाँ पे एक एंजल पानी में से निकल के आई। वो बोली, तुम क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारा बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो फिर एंजल बोलती है, अच्छा मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ। तो फिर वो पानी में गई, उसने सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाल के दी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा देख के बोलता है, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर एंजल वापस पानी में गई और फिर इस वक्त उसने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा फिर से बोला, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। इस बार लकड़हारा बोलता है, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो एंजल उसके ऑनेस्टी से खुश होके बोलती है, तुम्हारी ईमानदारी से मुझे बहुत खुशी हुई, तो ये चांदी और सोने की कुल्हाड़ी मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। तो लकड़हारा खुश हो गया, उसको तो सोने और चांदी की दोनों की कुल्हाड़ी मिल गई। वो खुशी होकर घर गया और रास्ते में जब वो घर जा रहा था, रास्ते में उसको अपना मित्र मिला, उसका नाम था श्याम। श्याम बोलता है, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? तो राम उसको सारी कहानी बता देता है कि उसको कैसे मिली ये दोनों कुल्हाड़ियाँ। तो शाम को भी लगा मेरे को भी लेना, तो वो अगले दिन उस नदी के पास जाके जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी नीले में फेंक दी। उसको तो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए थी। तो एंजल वो रोने लग गया। अब तो एंजल पानी में से निकल के आती हो, पूछती, तुम क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारा बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? तो एंजल बोलती है, रुको मैं तुम्हें निकाल देती हूँ। वो पहले उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है, पर इस श्याम बहुत लालची था, लालच में आ गया। तो उसने बोला, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो एंजल फिर पानी में जाती है। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है। तो लकड़हारा बोलता है, नहीं ये भी मेरी नहीं है। तो इस बार एंजल वापस पानी में जाती है। इस बार वो सोने की कुल्हाड़ी निकालती है। तो इस बार लकड़हारा बोलता है, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो एंजल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलते हैं, जाओ अब यहाँ से, तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, तुम बहुत लालची हो और बहुत झूठे हो, इस वजह से तुम्हारी कुल्हाड़ी अब नहीं मिलेगी, तुम जाओ यहाँ से। तो जब मैं कहानी को पढ़ रही थी, तो मैंने जैसे ही पढ़ा कि राम ने सोने की कुल्हाड़ी वापस दे दी, पर इससे आगे मैंने अभी पढ़ा नहीं था तब। तो फिर मैंने सोचा, ये लड़का पागल तो नहीं है, सोने की कुल्हाड़ी मिल रही है ना? इसमें तो ये कितनी लोहे की कुल्हाड़ी ले आता, बहुत सारी चीजें ले आता। तो इतने में मम्मी बोली कि चल अपना दिमाग मत लगा, आगे पढ़। तो मैं फिर आगे पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा
राम को उसकी ईमानदारी पे क्या उपहार मिला, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी, और शाम को उसकी लालच के वजह से कुछ भी नहीं मिला। नाना भी बस पास में बैठे हुए थे। तो नाना बोले, सबसे बड़ी बात होती है आपका कैरेक्टर। अगर आप लालच में आ गए और आपने अपने लिए एक बार झूठ बोल दिया फायदे के लिए, तो शायद आप एक बार बच सकते हो, लेकिन फिर आपको बाद में फ्यूचर में नुकसान है। सभी लोगों का आपसे विश्वास उठ जाता है अगर आपका कैरेक्टर खराब हो तो। पर अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो लोगों का आप पे सालों साल विश्वास रहता है, और जो उनकी इज्जत है, जो वो इज्जत देते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। फिर मम्मी बोली कि ये सब चीजें अच्छे से, ये शिक्षा तुझे नाना ही सही से समझा सकते हैं, क्योंकि बैंक मैनेजर की पोस्ट पे रहते हुए भी आज तक उन्होंने किसी से भी एक पैसा तक नहीं लिया, चाहे वो आगे से खुश होकर क्यों न दे। और उन्होंने सबकी मदद की है, बस उनका एक ये था कि सब काम सिस्टम से होना चाहिए। और तब मेरे को इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि ईमानदारी की क्या कीमत होती है। तो हुआ यूं कि मेरी मम्मी ना मेरे स्कूल पीटीएम में आई थी। तो जब हमने पीटीएम करके जब हम वापस घर आ रहे थे, तो मम्मी मुझे कुछ कह रही थी, तो एक आंटी पास में स्कूटी पे बैठी हुई थी, तो वो भी हमारी बात पे कुछ बोली कि हाँ बच्चे तो ऐसे ही करते। तो फिर इन दोनों की मुश्किल से 5-6 मिनट बात हुई होगी, और जब बात हो रही थी तब मम्मी ने अपना पर्स नीचे गिरा दिया और हम दोनों को पता ही नहीं चला। तो हम तो फिर बात करके चले गए, और उन आंटी ने रोका भी था हाथ यूं ला के, तो हमें लगा कि वो तो बाय कर रहे हैं, तो हम तो बाय करके आगे निकल गए, घर चले गए। वो पीछे आई हुई थी, पर एक चौराहे के बाद उनको हम दिखना गायब हो गए। तो वो वापस पर्स लेके घर आ गई। तो फिर जब घर आए तब तक हमें कुछ पता नहीं था कि पर्स गायब है। पर है ना, जब मम्मी ने डिक्की में से सब सामान निकाले तब पर्स गायब। तो मम्मी पापा सब टेंशन में हो गए, और अब पापा का भाषण चालू। पापा बोले, कहाँ गिरा दिया तुम दोनों लापरवाहों ने? अब इतनी अनजान शहर में हम किधर किसको ढूंढेंगे? और उस पर्स में कैश था, एटीएम कार्ड था, थोड़े बहुत आईडीज थे, और मम्मी का फोन था, और ऐसा करके 25-20 हजार का नुकसान हो ही गया था। पर फिर मम्मी तो टेंशन में जाने वाली थी वापस स्कूल में। तो पापा ने रोका और एक बार मम्मी के फोन पे कॉल किया, और आंटी ने कॉल को उठा लिया, और फिर मम्मी को फोन दिया, और आंटी एड्रेस बता रही थी। मम्मी उनका एड्रेस पता लगा के गई और अपना पर्स लेकर आई। फिर उन्होंने आंटी ने बोला कि एक बार चेक कर लो, पर मम्मी ने उनकी ईमानदारी पर विश्वास करके बिना चेक किए घर आ गए। और फिर घर आके पापा ने पर्स में सब चेक किया कि सब सही सलामत है, तो सब सही सलामत था। तो फिर सबकी जान में जान आई, और हमने उन आंटी को दिल से धन्यवाद किया। मुझे आज वो बात, नाना की बात समझ में आई कि ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। मैं भी आपको उन आंटी से मिलवाऊंगी इस क्लिप में। नमस्कार दोस्तों, तो यह है शेफाली आंटी। इन्होंने हमारा पर्स वापस लौटाया था। उस पर्स में बहुत सारी चीजें थी। मम्मी का मोबाइल था और पैसे थे, उसमें बहुत सारी आईडीज थी और एटीएम कार्ड भी था।
तो आंटी आपने अपना वापस पर्स लौटाया, जो आप चाहे तो आप रख भी सकते थे। हाय फ्रेंड्स, मुझे एक्टिवा के ऊपर इनका पर्स मिला और मैं 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं रख लेती हूँ क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें थी इनकी, उसमें इनकी बहुत सारी वैल्यूबल चीजें थी, जैसे कैश था, क्रेडिट कार्ड था, मोबाइल था। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि ठीक है ले लेती हूँ, पर फिर सेकंड टाइम लगा कि नहीं, मतलब मुझसे ज्यादा किसी और को उस चीज की जरूरत है। जैसे आधार कार्ड है उनका, उसके लिए उनको कितना मतलब प्रॉब्लम्स होंगी, कैश है। तो एज अ ऑनेस्टी हमें किसी की भी चीज लेके सिर्फ 2-5 मिनट का सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 1 मिनट की खुशी किसी बंदे के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, कैश को लेके, उसके आईडी को लेके। इसीलिए अगर आप में से भी किसी को भी किसी की कोई वैल्यूबल चीज मिलती है तो प्लीज 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 आप उसे लौटा दें। थैंक यू। तो देखा दोस्तों कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसे हमें किसी की भी जरूरतमंद चीजों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। और इनका यहाँ पे एक कैफे है, बालाजी फूड, प्रताप नगर सेक्टर 26 में है। आप कभी भी जयपुर में आओ तो इनके यहाँ आना। और हमने आपकी सैंडविच, इनके खाने टेस्ट के बहुत अच्छे हैं, बाकी सारी चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं अब उन आंटी को क्या गिफ्ट दूँ? तो अगर आप लोग जयपुर के हो या जेडी स्टाफ कॉलोनी, ये जो प्रताप नगर है इसके कहीं आसपास ही रहते हो, तो मेरे लिए आप एक बार उन आंटी के कैफे में जाना। बहुत अच्छी जगह है और मेरी तरफ से बस उनको ये छोटी सी गिफ्ट। और दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी हो जाए। धन्यवाद।